हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चूंकि इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता पर ही बात हो जाए। काफ़ी साल पहले हमारा देश स्वतंत्र हो गया था, लेकिन उस समय पे बहुत सारी बुरी प्रथाएं कुछ चली आ रही थी जो कि धीरे धीरे करके ख़त्म हुई। आपने देखा होगा, पुराने बहुत सारे रीति रिवाज थे, सती प्रथा थी और बहुत कुछ था जो कि धीरे धीरे ख़त्म हो गया। पहले छुआछूत बहुत था, धीरे धीरे वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। अभी भी है, लेकिन उतना नहीं जितना पहले था। लेकिन एक नई कुरीति ने जन्म ले लिया, एक नई बीमारी ने जन्म ले लिया। इस बीमारी से आप सब लोग ग्रसित हैं। लाखों की संख्या में लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो एक कानून बना मैरिज को लेकर के, हिंदू मैरिज एक्ट। इसी प्रकार से मुस्लिम्स के लिए अलग बना, इसी प्रकार से क्रिश्चियंस के लिए अलग बना, और साथ ही आईपीसी में मैरिज को लेकर के बहुत सारी धाराएं बना दी गई। अब ये कानून बने हुए बहुत समय हो गया। अब समय के साथ क्या हुआ, हर एक चीज़ अपडेट हुई, लेकिन ये कानून अपडेट आज भी नहीं हुए। बहुत सारी परिस्थितियाँ बदल गई। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि अधिकतर घरों के अंदर जो मेल होते थे वो फीमेल पर क्रूरटी करते थे, उसके साथ मार पिटाई करते थे, उससे दहेज मांगते थे, तरह तरह से प्रताड़ित करते थे, घर से नहीं निकलने देते थे, पल्लू जबरदस्ती करो ऐसा करते थे। बहुत प्रकार की प्रताड़नाएं होती थी, आज भी होती हैं, लेकिन आज उस रेशो में बिल्कुल भी नहीं होती। बहुत कम, बहुत रेयर केसेज ऐसे हैं जहाँ पर इस प्रकार की प्रताड़ना होती है। दहेज हत्या भी होती है, लेकिन अधिकतर मामलों में आज के समय पर क्या हो रहा है, लड़कियाँ उनके लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं। और ये दुरुपयोग किसी से भी छुपा नहीं है। कितने सारे मामले ऐसे आ रहे हैं, फैमिली कोर्ट खचाखच भरी है। और अधिकतर अगर आप रेशो उठा के देखें 498A के लास्ट का एक्विटल रेशो, तो अधिकतर मामलों में लड़का बाहर हो जाता है, छूट जाता है, उस पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाता। तो इसका मतलब जो उसने इतने साल ट्रायल लड़ा, किसी ने 5 साल, किसी ने 7 साल, किसी ने 8 साल, वो इतना पैसा उसका उस ट्रायल में लगा, इतना समय उसका लगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? स्टेट करेगा जो मुकदमा करता है उस पर, या वो कंप्लेनेंट करेगी जिसने शिकायत दर्ज कराई थी पुलिस में? किसी ना किसी को तो इसके लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। कानूनों में अपडेट होना चाहिए। अब आज के समय हम अपडेट की बात करें तो बहुत सीधी सी बात है। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि आज के समय पे इक्वलिटी है। लड़के लड़कियां, पहले के समय लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे, लोग लड़कों को पढ़ाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी सब इक्वल हैं, सब एक जैसे हैं, और सोशल मीडिया आने से तो सभी इतने ज़्यादा ओपन हो चुके हैं कि कहने की हद नहीं। तो फिर जब इस तरह की चीज़ें आ चुकी हैं, तो फिर अब ये जो मेंटेनेंस वाला पार्ट है ना, इसको परमानेंटली हटाना बहुत ही ज़रूरी है। या फिर इस पर कुछ कानून बनाए जाने चाहिए, या फिर इस पर सख्त कानून ये होना चाहिए कि जब तक लड़की साबित नहीं करेगी कि उसके साथ क्रूरटी हुई, उसके साथ हैरेसमेंट हुआ, तब तक 1 रुपया भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और जायज़ भी है ये। अभी ये कानून तो है, लेकिन ये अभी तक किताबों में बंद है। आज के समय पे मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि आपको भरण पोषण केवल इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि आपने शादी की। लेकिन अब इसको बदलाव करके ये होना चाहिए कि जो डेफिनेशन में लिखा है, अगर आप 125 सीआरपीसी में देखें तो वहां पर डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। कोई भी सक्षम साधनों वाला व्यक्ति यदि अपनी पत्नी के भरण पोषण करने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है, तो ऐसे इनकार या उपेक्षा के सिद्ध होने पर मान्य न्यायालय भरण पोषण का आदेश कर सकता है। यानी साफ है, पहले लड़की को सिद्ध करना पड़ेगा कि मैंने उसका भरण पोषण करने से इनकार किया है या उपेक्षा करी है, उसके बाद ही 125 सीआरपीसी के अंतर्गत उसको मेंटेनेंस का ऑर्डर हो सकता है। लेकिन हो क्या रहा है, देख लीजिए। आज के समय पे बिना आपको सुने, बिना कुछ लिए, आपका WS लिया, चलिए जी इंट्री मेंटेनेंस बांध दो पहले, फिर देखते हैं। और फाइनल के टाइम पे क्या होता है वो भी आपको पता है। फाइनल के टाइम पे भी जस्ट ये देखा जाता है, इंट्रीम बंधा हुआ है, उसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया जाता है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो मेरिट है, उसके बेस पे कितने मुकदमे तय होते हैं? बहुत ही कम, बहुत ही रेयर। वरना अधिकतर मामलों में गलती किसी की भी हो, लेकिन मेंटेनेंस लड़के को देना ही देना है। लड़की 10 दिन साथ में रही, उसके बाद पेरेंटल होम में चली गई, जाके रह रही है, मेंटेनेंस आपको देना ही देना है। तो कुछ तो तय हो, कुछ तो सीमाएं तय हो कि भाई एक मैट्रिमोनियल विवाद के अंदर लड़की मेंटेनेंस के लिए तभी अधिकारनी होगी जब वो कम से कम 2 साल का अपना वैवाहिक जीवन का निर्वाह कर चुकी है। इस प्रकार का कोई कानून हो। और साथ ही साथ जो 125 सीआरपीसी की डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को प्रॉपरली फॉलो करने पर ही मेंटेनेंस दिया जाए। यदि लड़की ये साबित कर देती है, और लड़की के लिए साबित करना आवश्यक हो कि लड़के ने उसको घर से निकाला है, उसके साथ क्रूरता की है, तभी वो अपने माता पिता के यहाँ रह रही है। लेकिन अगर ये साबित होता है कि लड़की अपनी मर्जी से पेरेंटल होम रह रही है, तो उसको किसी प्रकार का भरण पोषण नहीं मिलेगा। अब 125 के सबसेक्शन 4 में ऑलरेडी मेंशन है, लेकिन फॉलो कहाँ हो रहा है? तो ये सारी चीज़ों को सख्ती से लागू करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि कानूनों में बहुत ज़्यादा अपडेट की भी जरूरत नहीं है। जो कानून है उसमें सब कुछ मेंशन है, बस जरूरत है गाइडलाइंस की कि इन कानूनों को, इन डेफिनेशंस को प्रॉपर तरीके से कोर्ट्स फॉलो करें। ऐसी नई गाइडलाइंस भी अगर पारित हो जाती हैं तो पारा उतारा हो जाएगा। अदरवाइज जिस प्रकार से दीमक बन के ये मेंटेनेंस का कानून लोगों को चाट रहा है, और बिना गलती के भी लोगों को मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, और अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई जिसके लिए आदमी सुबह से शाम तक काम करता है उसको बांटना पड़ रहा है, और कई बार तो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मेंटेनेंस लग जाता है, वो भी देना पड़ रहा है।
तो मेंटेनेंस का कानून गलत नहीं है, वो उन लोगों के लिए था जो वास्तव में असमर्थ थी, जिनको उनके घर से निकाल दिया जाता था, जिनके पास कोई चारा नहीं बचता था, छोटे बच्चे होते थे, असहाय होती थी, उनके लिए ज़रूरत होती थी। लेकिन आज के समय पे PhD क्वालिफाइड डॉक्टर है, लॉयर है, पायलट है, और उसके बाद वो मेंटेनेंस मांग रही है और कोर्ट दे रहा है। तो ये स्वतंत्रता नहीं है। ये स्वतंत्रता तो केवल उन लड़कियों के लिए हो गई जो इसका मिसयूज कर रही हैं। स्वतंत्रता इक्वल होनी चाहिए, मेल और फीमेल वाली बात बीच में नहीं होनी चाहिए। जो गलत है उसको रेमेडी नहीं मिलनी चाहिए, जो राइट है उसके अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। अगर फीमेल के साथ गलत हुआ है उसको मेंटेनेंस भी मिलना चाहिए, बाकी चीज़ें भी मिलनी चाहिए। लेकिन इसका उल्टा, अगर मेल के साथ गलत हुआ है तो फीमेल को सजा भी मिलनी चाहिए। इसे इक्वलिटी कहेंगे। और मैं नहीं मानता हूँ कि मेरी बात से शायद ही कोई ऐसा हो जो सहमत नहीं होगा, चाहे वो कोई जुडिशरी का पर्सन हो, चाहे वो हमारे एडवोकेट भाई हों, और चाहे वो आम जनता हो, पब्लिक हो। तो बहुत सीधी सी बात है। अब बस इस सीधी सी बात पे सीधा सा इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो फिर ये सब चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी। ये दीमक सोसाइटी को और ज़्यादा खाता जाएगा, तबाह करता जाएगा। लोग शादियाँ करना बंद कर देंगे, जो कि बहुत सारी जगहों पे ऑलरेडी हो भी चुका है। तो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है मैरिज का, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसके संरक्षण के लिए, अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि इन कानूनों में कुछ थोड़ा बदलाव हो, कुछ गाइडलाइंस हैं, और जो पर्टिकुलर कानून हैं उनको फॉलो करके ही कोई ऑर्डर पास किया जाए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।